हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान जी की। हमें जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी पंचमुखी क्यों हुए। आप सब जानते हैं कि लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ जब भीषण युद्ध चल रहा था और अंततः मेघनाद मारा गया और रावण जो अब तक की इस मद में चूर था कि मैं ही सबसे बलशाली हूँ, मेरा पुत्र सबसे बलशाली है, उसका सारा जो मद है वो चूर चूर हो गया। राम सेना, खास तौर पर लक्ष्मण जी का पराक्रम सुनकर वो थोड़ा तनाव में भी आ गया। रावण को दुखी देखकर रावण की माँ जो थी केकसी, उसने पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई रावण को। तब रावण को याद आया कि अरे, ये दोनों तो मेरे बचपन के में मित्र थे और इनके साथ मेरी मित्रता बहुत अच्छी रही है और लंका का राजा बनने के बाद मैंने ही उनकी सुध नहीं ली थी। रावण ये भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित हैं, जादू टोने के धनी हैं और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुला भेजा और कहा कि अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दो। ये बात दूतों के जरिए विभीषण महाराज को पता लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए कि अरे, ये क्या कर दिया मेरे भाई ने, इसने क्यों अहिरावण और महिरावण को बुलाया। विभीषण को लगा कि अब तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो और कड़ी करनी पड़ेगी और इसके लिए विभीषण जी को ऐसा लगा कि सबसे बेहतर यही होगा कि मैं इस बात का जिम्मा परमवीर हनुमान जी को सौंप दूं। राम लक्ष्मण जी की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया कि कोई भी जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर सुरक्षा घेरे के आगे उनकी एक न चली और वो असफल हो गए। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धारण करके कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिला पर गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास स्थान पाताल की ओर उनको लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ ही देर में पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की चिंता सताने लगी। विभीषण जी ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उनका पीछा करो। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान को ठीक न लगा, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी का रूप में भी उन्होंने रूप धारण करके निकुंभला नगर में वो जाकर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते सुना। कबूतर जो था वो कबूतरी से कह रहा था कि रावण की जीत पक्की है, क्योंकि अहिरावण और महिरावण राम लक्ष्मण की बलि चढ़ा देंगे और जब उन दोनों की बलि चढ़ जाएगी युद्ध तो खुद ही समाप्त हो जाएगा। कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम और लक्ष्मण को सोते हुए उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक में ले गए हैं। हनुमान जी वायु के वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। उसका आधा शरीर बानर का था, आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है और इस बात पर दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत वो जो एक अजीब सा इंसान भी नहीं था, जो मैंने बताया कि वो आधा बानर और आधा मछली था, बहुत ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला।
दोनों ही बड़े बलशाली थे, हनुमान जी भी और दूसरा योद्धा भी। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंग बली जी के सामने टिक ना सका और आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया। पर उन्होंने उस द्वारपाल की प्रशंसा की, इस बात के लिए वो स्वयं को रोक ना सके। फिर उन्होंने हनुमान जी ने उससे पूछा कि वीर, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो, तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि मुझे कौतूहल हो रहा है। तब उस वीर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ और मैं एक मछली से पैदा हुआ हूँ और मेरा नाम मकरध्वज है। और जब हनुमान जी ने ये बात सुनी तो आश्चर्य में पड़ गए। और आप तो जानते हैं कि मकरध्वज की कथा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो वीर की बातें सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उसकी बातें सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी जब अग्नि शांत करने पहुंचे थे तो उनके शरीर से पसीने की बूंद के रूप में एक तेज नीचे गिरा था, और उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला था और वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया था, और उसी तेज के प्रभाव से वह गर्भवती हुई थी और उसी में मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब ये सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह स्वयं ही तो हनुमान हैं। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। हनुमान जी ने भी बेटे को गले लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में उनकी सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं, बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं और उनको सारी पूजा झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार करके सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी की इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं पर अधर्मी हैं, अत्याचारी हैं। आप अपने प्रयत्न करो और आपको इसमें सफलता मिलेगी। मंदिर में 5 दीपक जल रहे थे अलग अलग दिशाओं में, और स्थान पर माँ ने कहा कि ये दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझ गए या बुझ सकेंगे तो समझ लेना कि उसका अंत जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला का स्वर गूंज पड़ा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ, आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बंधक बने बलि के रूप में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को भी उसमें डाला गया। दोनों बंधन में बेहोशी की हालत में थे। क्योंकि उस समय वह अपने इंसानी स्वरूप में उपस्थित थे और अपना लोगों के समक्ष या किसी के भी समक्ष भगवान ये नहीं बता सकते थे कि वो कौन हैं। तो वह एक साधारण मानव के रूप में थे, सो वे बेहोशी की हालत में थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन से मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण और महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना, ये अभी कार्य शेष रह गया था। तब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का ख्याल रखे, और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया हनुमान जी ने। पर यह युद्ध आसान ना था, क्योंकि अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में पुनः जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी एक नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात्कार कर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती पर मन मारकर उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज को जानती होगी। उससे ही उसकी मौत का उपाय पूछा जाए, ये सुनकर उसकी सहायता के लिए जानने का प्रयास किया जाए। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। नाग कन्या ने उन्हें कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे।
तब अहिरावण की पत्नी ने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा था और मेरा अपहरण करके यहाँ कैद किए हुए है, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेन से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझे शर्त बताइए, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। चित्रसेन ने कहा कि दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से करने का वचन दें तो मैं अहिरावण का वध का रहस्य बताऊंगी। अब हनुमान जी जो थे वो सोच में पड़ गए, क्योंकि भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ हैं और अपनी धर्मपत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं ये वचन कैसे दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय ना लिया गया तो स्वामी के प्राण संकट में आ जाएंगे। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने एक राह निकाली कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है कि ये विवाह तब होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन हो वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूट गया तो इसे अपशकुन मानकर वचन से मैं पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा, ये सोचकर सेना जो थी वो तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों को अंत करने का भेद बता दिया। चित्रसेन ने कहा कि दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों में कुछ शरारती राक्षस मित्रों के साथ कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया था और मनोरंजन के लिए भ्रामरी को बार बार कांटों से छेद रहे थे। भ्रामरी जो थी वो साधारण भ्रामरी नहीं थी, बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई थी। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण और महिरावण को कुछ दया आई और अपने मित्रों से लड़कर उन्होंने उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आ गया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। और ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं और ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ, ये मरने को तो हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं और उस अमृत के कारण ये दोनों राक्षस मरकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। उनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। उन्हें जितनी बार फिर से जीवन दिया जाता है उतनी बार वो नए रूप में पुनः जीवित हो जाते हैं और इसलिए आपको पहले इन भंवरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भंवरों का खात्मा करना शुरू किया। आखिर हनुमान जी भी के सामने कहाँ तक टिकते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए, केवल एक बचा तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राणों की रक्षा की याचना की। हनुमान जी का मन पसीज गया। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम यहाँ से चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरा खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ और मायावी युद्ध जारी हुआ। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया था। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। ये देखकर फिर हनुमान जी को चिंता हुई। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आ गया कि देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों को एक साथ बुझाया जाएगा तब वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे और उनका वध हो जाएगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वरामुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में उन्होंने हनुमान मुख रखा। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों के द्वारा एक साथ पांचों दीपकों को बुझा दिया। अब उनके बार
बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गईं। हनुमान जी और मकरध्वज ने शीघ्र ही दोनों राक्षसों को मार दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किया। जब दोनों भाई होश में आए तो चित्रसेना भी वहां आ गई और हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए हैं, पर इसके लिए इस नाग कन्या ने हमारी बहुत सहायता करी है। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। ये आपसे विवाह करना चाहती है। कृपा इससे विवाह करके आप इसे अपने साथ ले चलें, उससे इसे मुक्ति मिलेगी। श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते हनुमान जी ने कह दिया, भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कर दीजिए कि आप बस एक बार इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते तब तक हनुमान जी ने राम जी की बाँह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाँह पकड़कर चित्रसेना के सजे धजे विशाल पलंग पर उन्हें बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई। पलंग धाराशायी हो गया। चित्रसेना जमीन पर गिर गई। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तो तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई, इसलिए अब ये विवाह नहीं हो सकता, पर तुम मुक्त हो और तुम्हें तुम्हारे लोक में भेजने का मैं प्रबंध करता हूँ। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, ये बात अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी कि भगवान श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया कि मैं एक पत्नी धर्म से बंधे हुए संकल्प में हूँ, इसलिए हनुमान जी को ये करना पड़ा, इन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह करने की जिद पकड़े बैठी थी। श्री भगवान ने कहा कि जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, मकरध्वज और हनुमान जी सहित लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आए। स्कंद पुराण और आनंद पुराण में जो ये सारखंड की जो कथा है उसमें हमें ये सब कुछ पढ़ने के लिए मिलता है। तो आज हम इस कथा में यही विश्राम लेंगे। कल हम नई कथा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।